क्या आप नाइक यशवंत घाड़गे को जानते हो? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास अक्सर उन नामों को भुला देता है जो शोर नहीं, बलिदान करते हैं। लेकिन आज हम उस जवान की कहानी सुनने वाले हैं जिसने आखिरी सांस तक लड़कर पूरी पलटन को बचा लिया। नाम नाइक यशवंत घाड़गे रेजिमेंट, 3-5 मराठा लाइट इन्फेंट्री। जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक शांत सा गांव की मिट्टी में बचपन बीता। सुबह खेतों में मदद, दोपहर में मिट्टी के आंगन में खेल, और शाम को पूरे गांव की आंखों में एक ही उम्मीद कि ये लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। घर में पैसे कम थे, पर हिम्मत और इरादा हमेशा बड़ा था। यशवंत के लिए देश सिर्फ शब्द नहीं था, वो माँ की तरह पवित्र था। और जब भर्ती का ढोल गांव में बजा, उसने बिना सोचे कहा, यह रास्ता मेरा है। 1944 बर्मा फ्रंट, दुनिया जल रही थी। दूसरा विश्व युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में था। बर्मा के घने जंगल, काई से ढके पेड़, हवा में नमी और दमन, जहां दिन भी रात जैसा लगता था। भारतीय सेना को आदेश मिला, अपर चिन हिल्स पर कब्जा करना है। ऊपर पहाड़ी पर जापानी सेना की मजबूत पोजीशन बनी हुई थी। जैसे ही हमारी पलटन पहाड़ी चढ़ रही थी, ऊपर से मशीन गन नेस्ट ने सीधी गोलीबारी शुरू कर दी। गोली की आवाज नहीं, मानो बिजली गिर रही हो। कुछ ही पलों में कई साथी जमीन पर गिर गए, एकदम चुप, जैसे हवा ने आवाज रात निगल ली हो। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की सांस टूट रही थी। हर चेहरा बोल रहा था, अगर ये मशीन गन नहीं रुकी, हम में से कोई नहीं बचेगा। यशवंत ने अपने साथियों को देखा। ये लोग रोटी बांटते थे, हंसी बांटते थे, दर्द बांटते थे। आज अगर उसने कदम नहीं बढ़ाया तो ये सारे चेहरे हमेशा के लिए मिट जाएंगे। उसने अपनी आखिरी गोलियां चलाईं, राइफल को कंधे से नीचे किया, ग्रेनेड पकड़ा और बिना किसी आदेश के सीधे ऊपर की तरफ दौड़ पड़ा। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, पर डर का एक कतरा भी नहीं था। जापानी सैनिक हैरान रह गए, कोई इंसान ऐसे कैसे दौड़ सकता है, सीधे मौत की तरफ। यशवंत इतनी नजदीक पहुंच गया कि उसने ग्रेनेड सीधे बंकर के अंदर फेंक दिया। धमाका, मशीन गन खामोश, फायरिंग रुक गई। हमारी पलटन आगे बढ़ी, पहाड़ी कब्जे में आ गई। लेकिन उसी धमाके में यशवंत खुद भी गिर गया। वो मुस्कुराता नहीं था, वो चिल्लाता नहीं था, वो आखिरी पल तक बस आगे बढ़ता रहा। युद्ध डायरी में उसके लिए सिर्फ 4 पंक्तियां लिखी गईं। He acted alone, he silenced the enemy position, he saved his platoon, he gave his life। बस इतनी सी बातें, लेकिन इन 4 पंक्तियों में उसका संपूर्ण जीवन, साहस और बलिदान है। उसे विक्टोरिया क्रॉस मिला, सबसे बड़ा वीरता सम्मान। लेकिन उसके गांव में आज भी सिर्फ एक पुरानी धुंधली तस्वीर है। न नेता आते हैं, न बड़े समारोह होते हैं। बस कुछ बुजुर्ग बैठकर कहते हैं, हमने उसे जाना था, वो सच में शेर था। एंडिंग, कॉल टू एक्शन। अगर ये कहानी दिल में कहीं गहराई तक उतर गई तो कमेंट में एक शब्द लिखो, रिस्पेक्ट। और अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे भूले हुए वीरों को दुनिया के सामने फिर जिंदा करें, तो काल कथा को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम कहानियां नहीं, सच सुनाते हैं।